साल 2001 में आमिर खान की एक मूवी आई लगान, जो कि इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की गई। और इसी मूवी को देखकर राकेश रोशन के दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर ऐसी मूवीज़ इंडिया में भी बिजनेस कर सकती है, ऐसी मूवीज़ इंडिया में सक्सेसफुल हो सकती है और वर्ल्ड वाइड भी सक्सेसफुल हो सकती है, तो क्यों ना एक ऐसी मूवी बनाई जाए जो इंडिया में पहले कभी नहीं बनी है। तो वहाँ से राकेश रोशन के दिमाग में एक ऐसी मूवी का आइडिया आया और वहाँ से जाके इंडिया को इसकी पहली साई-फाई एलियन मूवी मिली, कोई मिल गया। कोई मिल गया बॉलीवुड में साई-फाई मूवीज़ का एक तरीके से रिवाइवल था। इंडिया में ऐसी मूवीज़ पहले कभी बनती नहीं थी। शायद एक मिस्टर इंडिया, जो मेरे ख्याल से जो मुझे याद आ रही मिस्टर इंडिया उस तरह की मूवी थी। उसके अलावा मेरे ज़हन में ऐसी कोई मूवीज़ आ नहीं रही है। कोई मिल गया कॉन्सेप्ट बहुत सिमिलर था। हॉलीवुड में जो मूवी आई थी ईटी, उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत सा सीन उसमें से कॉपी किया गया था, लेकिन कोई मिल गया में इंडियनाइज करके इंडिया के लिए अडेप्ट किया गया था। तो वो मूवी बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड फील हुई इंडियन ऑडियंस के साथ और एक तरीके से फैंटेसी मूवी की शुरुआत थी इंडिया में कोई मिल गया से हुई। कोई मिल गया की कहानी बहुत सिंपल थी। एक रोहित नाम का लड़का है जो बचपन से ही मतलब अब नॉर्मल है। इसका शरीर तो बड़ा हो चुका है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी 8-10 साल के बच्चे जैसा है। जब वो पेट में था तभी उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया था, उसके पेट में चोट आ गई। उस वजह से उसका दिमाग कभी बड़े इंसानों की तरह ग्रो नहीं हो पाया। उसके फादर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक कंप्यूटर बनाया था जिससे वो दूर सितारों में रहने वाले लोगों से बातें करते हैं। इसी कंप्यूटर के बारे में रोहित को पता चल जाता है। एक दिन गलती से रोहित सिग्नल भेज देता है सितारों में रहने वाले लोगों को। वहाँ से कुछ एलियंस धरती पर आ जाते हैं, लेकिन उनमें से एक एलियन वापस नहीं जाता, वो धरती पे ही रह जाता है और उसकी मुलाकात होती है रोहित से। और फिर वो रोहित को पावर्स देता है। रोहित का दिमाग बहुत ही तेज हो जाता है और रोहित का दिमाग अब नॉर्मल से नॉर्मल हो जाता है, बड़ों लोगों की तरह ही हो जाता है। और वो जाते जाते अपनी शक्तियां रोहित में ही छोड़ के चला जाता है। और फिर साल 2006 में साई-फाई जॉनर की फिल्म को परफेक्ट तरीके से ब्लेंड कर दिया गया इंडिया के पहले सुपर हीरो की मूवी में, जिसका नाम था क्रिश। क्रिश में स्टोरी दिखाई जाती है कि रोहित का बेटा कृष्णा जो है, उसे भी रोहित की शक्तियां मिली हुई है। उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो रोहित के पास भी नहीं थी। इमारतों से कूद सकता है, बड़े बड़े पहाड़ों पे जंप कर सकता है। उसके पास सुपर हीरो स्ट्रेंथ है और उसकी दादी उससे पावर्स को लेके बहुत डरती है। इनका बेटा जो रोहित था, उससे इस पावर के चक्कर में उसकी जान चली गई। अगर दुनिया को ये पता चल जाए कि कृष्णा के पास ये पावर्स है, तो वो दुनिया की नजरों में आज उसकी भी जान को खतरा हो सकता है। इस वजह से जो कृष्णा की दादी होती है वो उसे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखती है। लेकिन एक टाइम आता है जब कृष्णा एक लड़की से मिलता है और लड़की से उससे प्यार हो जाता है और वो लड़की उसे छोड़ के सिंगापुर चली जाती है। लेकिन फिर कृष्णा उससे मिलने के लिए सिंगापुर जाता है और सिंगापुर में एक सर्कस में आग लगने की वजह से कृष्णा उन आग में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए एक मास्क पहनता है और वहां से हमें मिलता है इंडिया का पहला सुपर हीरो क्रिश। और उसी दरमियान पता चलता है क्रिश के जो फादर हैं रोहित मेहरा, वो अभी जिंदा है। डॉक्टर सिद्धांत आर्या नाम के एक साइंटिस्ट ने उन्हें कैद करके रखा है और वहां से कृष्णा रोहित को बचा लेता है और ये दोनों वापस इंडिया आ जाते हैं प्रिया के साथ। और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ये परफेक्ट ब्लेंड था। एक साइंस फिक्शन जो मूवी थी कोई मिल गया, और उसको सेकेंड पार्ट में कन्वर्ट कर दिया एक सुपर हीरो फिल्म की तरह। पहला पार्ट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, दूसरा पार्ट उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ और उसी को देखते हुए 2013 में इसका तीसरा पार्ट लाया गया, क्रिश 3। और क्रिश 3 की कहानी ये थी, काल नाम का एक कैरेक्टर होता है जो कि वायरस बना के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वायरस को छोड़ देता है और लोग उससे मरते हैं। और उसी वायरस का एंटीडोट भी वो खुद बनाता है और उससे वो पैसे कमाता है। और इन मूवीज में म्यूटेंट्स, जिन्हें अमानवर कहा गया है, उसे दिखाया जाता है कि काल अपने डीएनए और जानवर के डीएनए मिला के ऐसे ऐसे प्राणी बनाता है, ऐसे ऐसे क्रीचर्स बनाता है जिन्हें उसे अमानवर कह के बुलाता है। किसी की जीभ लंबी हो सकती है, किसी के पास सुपर हीरो स्ट्रेंथ है, किसी के पास सुपर हीरो स्पीड है, कोई शेप शिफ्टिंग कर सकता है। बाद में पता चलता है कि जो डॉक्टर सिद्धांत आर्या का कैरेक्टर था, उसने रोहित मेहरा के डीएनए से काल को बनाया था। काल जो था वो डिसेबल था, इसलिए उसे मारने का हुक्म दिया था सिद्धांत आर्या ने। लेकिन जो उसके साथ रहते हैं डॉक्टर, वो उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं और काल को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए चाहिए था अपने से मिलता जुलता बोन मैरो, जो कि बाद में उसे रोहित मेहरा से मिला। जो काल है वो रोहित मेहरा का ही बेटा होता है। इसकी स्टोरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बाद में क्रिश और काल के बीच लड़ाई होती है। इसमें काल पहले जीतता है, बाद में फिर क्रिश जीतता है। उसमें रोहित मेहरा क्रिश को अपनी पावर्स दे देता है और वो भी अपने दिमाग से टेलीकिनेसिस से चीजों को
कंट्रोल कर देता है। ये थी इसकी स्टोरी। और प्रॉब्लम क्या हुई इस स्टोरी में, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे तो कामयाब रही, बॉक्स ऑफिस पे तो अच्छे खासे पैसे कमाए, लेकिन तब ये मूवी एक्समैन या हॉलीवुड की मूवी से एक तरीके से देखा जाए तो हूबहू कॉपी थी। क्रिटिक्स की तरफ से इसे बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड रिव्यूज मिले, नेगेटिव रिव्यूज मिले। अगर ये मूवी आज के टाइम पर रिलीज होती तो ये बिल्कुल भी नहीं चलती। एक तरीके से देखा जाए तो ये मूवी सस्ती एक्समैन टाइप मूवी थी। जो कार का कैरेक्टर है उसे मैग्नीटो और चार्ल्स जेवियर का जो कैरेक्टर है उसे मिक्स करके बनाया गया। मैग्नीटो जिसके पास टेलीपावर्स है, अपने हाथ से चीज़ों को हिला सकता है, चीज़ों को उठा सकता है, देख सकता है। और चार्ल्स जेवियर जो कि दिमाग को कंट्रोल कर सकता है और वो चल नहीं सकता है, वो व्हीलचेयर पे रहता है। इन दो कैरेक्टर्स को मिला के एक कैरेक्टर बनाया गया, वो था कार्ल का कैरेक्टर। इस मूवी में एक फीमेल कैरेक्टर दिखाया गया काया का, वो भी एक्समैन मूवी की जो मिस्टिक कैरेक्टर है वो सिमिलर कैरेक्टर है। उसमें भी वो शेप शिफ्टिंग कर सकती थी, काया भी शेप शिफ्ट कर सकती है, लोगों को मैनिपुलेट कर सकती है, जैसा कि सेम कैरेक्टर हमने उसमें देखा और वही कैरेक्टर उन्होंने सेम यहाँ पे कॉपी कर लिया। शायद इन लोगों ने महाभारत उसमें एक शूर्पणखा का ऐसा कुछ सिमिलर डाला गया कि वो भी रूप बदल सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा ये कैरेक्टर मिस्टिक से कॉपी किया गया लगता है, जो कि एक्समैन मूवी में जेनिफर लॉरेंस उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करती है। और जो भी म्यूटेंट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो भी उसी मूवी से लिया गया है, एक्समैन मूवी से या एक्समैन कॉमिक से लिया गया है, जिसे यहाँ पर क्रिश 3 में म्यूटेंट्स ना कहकर अमानवर, अमानवर कौन कहता है यार, बहुत ही अजीब सा नाम था। म्यूटेंट भी कह देते तो एक बार अच्छा लगता, लेकिन अमानवर बहुत ही वियर्ड नाम था। इस वजह से जो पहली और दूसरी मूवी परफेक्ट साइ-फाई सुपर हीरो मूवी लगती थी, तीसरी मूवी ने कहीं ना कहीं अपना चार्म खो दिया है। 2013 के हिसाब से उसका VFX अच्छा था, बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा, अच्छा था। इंडिया में वो मूवीज 90 करोड़ में बनी है, उनका कंपैरिजन किसी हॉलीवुड की मूवी से नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो इसकी स्टोरी थी वो बहुत ही दिमाग में बैठे नहीं ऐसी स्टोरी थी। इस वजह से इस मूवी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। नो डाउट इस मूवी ने पैसे कमा लिए, क्रिश और कोई मिल गया की हाइप के वजह से इस मूवी ने पैसे अच्छे खासे कमा लिए। उन दो मूवीज का बेस बहुत तगड़ा है इंडिया में, आज भी ये दो मूवीज कल्ट क्लासिक मूवीज है। और बहुत लोगों को क्रिश उस टाइम पे पसंद भी आई थी, लेकिन जिसने हॉलीवुड की मूवीज देखा था उनको पसंद नहीं आई होगी, और कुछ नॉर्मल ऑडियंस भी है जिनको मूवीज पसंद नहीं आएगी। नो डाउट मुझे भी अच्छी लगी थी तब जब मैंने 2013 में उसको देखा था। मेरी पहली मूवी थी जब मैं थिएटर में वो मूवी को देखने गया था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। मैं हॉलीवुड की मूवीज से इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुआ था। आज मैं देखता हूँ तो वो पूरी मूवी कहीं ना कहीं हॉलीवुड की हर सुपर हीरो मूवीज से कॉपी लगती है। बहुत ज़्यादा कुछ स्टोरी में उन्होंने कुछ कमाल का लिखा नहीं था, इस वजह से इस मूवी को इतना क्रिटिसिज्म मिला है, और जो कि ये मूवी डिजर्व करती है। 2013 से फिर उसके बाद इसके सीक्वल 2015-16 में 19-20 में बहुत टाइम से बातें चली आ रही है। अब 2025 आ गया है, ऐसी पता नहीं कौन सी स्टोरी लिख रहे हैं, जिसे 10-12 साल से ये लोग स्टोरी ही लिख रहे हैं। अब पता चल रहा है कि 2026 में रिश 4 की जो शूटिंग है शुरू होने वाली है, इसे ऋतिक रोशन ही डायरेक्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं कि मतलब इन लोगों ने क्या स्टोरी 10 साल में लिखी है, और बहुत ज़्यादा ये लोग टाइम ले रहे हैं। नो डाउट इंडिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो यूनिवर्स यही है। मूवीज चाहे लास्ट वाली कितनी भी क्रिटिसिज्म मिला है, उससे पैसा कमाया था, पैसा अच्छा खासा छापा था। और इसमें है कि टाइम ट्रैवल होने वाला है, जादू रिटर्न करने वाला है, रोहित मेहरा का भी कैरेक्टर जो क्रिश 3 में मर गया है वो वापस आने वाला है। देखते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं।